आयरलैंड में इस वक्त इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज का समारोह चल रहा है और ये ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया। 4 दिवसीय ग्लोबल समिट 28 अक्टूबर तक चलेगा। इस 16वें समिट में दुनिया भर के दिग्गज जुटे हुए हैं। उधर समिट में विश्वविद्यालयों के अफसरानों ने भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा की। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज के ग्लोबल समिट में हिंदुस्तान की निम्स यूनिवर्सिटी ने भी हिस्सा लिया। निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर इस ग्लोबल समिट में शामिल हुए। डॉक्टर तोमर ने हिंदुस्तान की नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में इस मंच से दुनिया को बताया। डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर ने शिक्षा और राष्ट्र निर्माण से जुड़ी हिंदुस्तान की तैयारियों के बारे में दुनिया को बताया है। दिखाते हैं आपको। यूनेस्को की देखरेख में बनाए गए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी का वैश्विक सम्मेलन 25 से 28 अक्टूबर तक आयरलैंड के डबलिन में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 85 देशों के 150 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हिस्सा ले रही हैं। इस वैश्विक सम्मेलन में निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर ने भी शिरकत की। IAU के अध्यक्ष ने बताया कि समाज को मजबूत बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणालियों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम सभी को एकजुट होकर सामूहिक रूप से व्यक्तिगत रणनीतियों का विकास करना होगा। वहीं AU की महासचिव डॉक्टर हिलिच वॉन लैंड ने बताया कि IAU के इस सम्मेलन में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सदस्य यूनिवर्सिटीज किस तरह से यूनाइटेड नेशन के विकास के लक्ष्यों को हासिल करें और समाज में एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और क्षमता प्रदान करें। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में स्थानीय और वैश्विक चुनौतियों पर काबू पाने के लिए भविष्य की आवश्यकताओं, महामारी और उनके परिणाम, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, बढ़ती सामाजिक और आर्थिक असमानता, मानव और लोकतांत्रिक अधिकारों का नुकसान जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर ने बताया कि IAU उच्च शिक्षा के संस्थानों को आगे बढ़ने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत ने किस तरह से स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण करके करोड़ों भारतीयों तक वैक्सीन को मुहैया कराया, जो कि यूनाइटेड नेशन के विकास के लक्ष्यों में से एक है। Your graduate program either of 3 years or of 4 years. But the important point is that if suppose a country of India is being considered between the middle and higher income group of countries, what is happening, even the fallout rate is very high as compared to the low income group is less, but still the fallout rate is very high. That means a student who joins graduation, he doesn't complete 4 years, 3 years graduation, dropouts. There is no way. What we have done, that the student has joined graduation, that if he dropouts at first year, he should be given a certificate course for that first year. He has something in hand. When he dropouts at second year, he should be given a diploma in that particular branch. And then third year, then graduate degree. And then the fourth year, then Madam of Kelly is told early research orientation. So we motivate them fourth year for research. वही कार्यक्रम में सभी यूनिवर्सिटीज ने इस बात की सराहना भी की। इसी के साथ निम्स के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर ने सम्मेलन में PM मोदी के नेतृत्व में बनाई गई भारत की नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि पूरी तरह से यूनाइटेड नेशन के सभी 17 लक्ष्यों को मिला करके बनाई गई है, इसके बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने कोरोना काल में भारतीय शिक्षा की नई पॉलिसी का भी जिक्र किया, जिससे भारतीय छात्रों को फायदा पहुंचा। डॉक्टर BS तोमर ने भारत में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के किए जा रहे शिक्षा के क्षेत्र में इनोवेशन को विश्व के पटल पर रखा। Well, I appreciate the chair's speech, and especially the speech of the president of Qatar University and to most speakers also, especially the Candidate University.
I would like to specifically focus on this point, skill, undecided future, and teaching beyond boundaries. So first I would like to say that India is having highest number of universities in the world. The count today is 5,300 and more, right? When we talk of skills, and we have seen the corona pandemic, what happened? Then suddenly all shut down, and people and teachers in classrooms all shut down, and people they have not any jobs, what to do. So our government, on the recommendation of these certain important people, I was also in that meeting, we decided the implementation of a new education policy. That's NEP India 2020. वहीं इस सम्मेलन में निम्स यूनिवर्सिटी ने 20 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज से समझौते किए, जिनमें मुख्य रूप से जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, कतर यूनिवर्सिटी दोहा, UAE की एसोसिएशन ऑफ अरब यूनिवर्सिटीज और लैटिन अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।